हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें सुबह की। बताएंगे दोस्तों क्यों आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए अखिलेश यादव, क्यों प्रधानमंत्री बोले तमाम विपक्ष का ये जो गठबंधन है ये चोरों का गठबंधन है, आखिरकार क्यों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर उठाए सवाल, क्यों जो है यहाँ पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश से निपटने के लिए बनाया नया प्लान, कैसे राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा और तमाम मुद्दों पर होगी बात। आपको बताते चलें दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी, इस कॉल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर हमला, कहा फिलहाल इंडिया गठबंधन की होगी बड़ी जीत, घोसी की तरह बीजेपी को हराएंगे। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, जहां पर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की करारी हार होने वाली है। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ गई है। बीजेपी का कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला, कहा इंडिया अलायंस चोरों का गठबंधन है, इस गठबंधन को वोट मत देना। दरअसल आपको बताते चले बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये जो इंडिया गठबंधन है ये चोरों का गठबंधन है, इसको जो है यहाँ पर वोट ना दिया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ जनता का अपमान करते हैं। आपको बताते चलें इस बयान के ऊपर कांग्रेस ने पलटवार भी किया, जहाँ पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के एनडीए में चोरों की लड़ी लगी पड़ी है, इसलिए एनडीए को ना दें, क्योंकि जीतेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन आपको बता दें बीजेपी हमलावर हो गई है कांग्रेस के, खास करके इंडिया गठबंधन के ऊपर, और फिर से मोदी जी ने एक बार इंडिया गठबंधन पर हमला बोल दिया है। आपको बता दें चले असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार का पर उठाए सवाल। ओवैसी बोले इस सरकार को जनता का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि फिलहाल किसान सड़कों पर बैठा है, दलित, पिछड़े और आदिवासी और अल्पसंख्यकों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। ओवैसी ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि फिलहाल किसान, मुस्लिम, मजदूर और ख़ास करके दलित, पिछड़ों के साथ बीजेपी सही नहीं कर रही है। ओवैसी के इस बयान पर कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया है, क्योंकि ओवैसी ने सरकार की नीतियों पर ही सवाल खड़ा कर दिया है, जहां पर ओवैसी ने साफ कहा है कि फ़िलहाल इस सरकार की नीतियां एक तरीके से उन्हें देश विरोधी लगती हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल पश्चिम बंगाल में मचा बवाल, बीजेपी नेत्री बीजेपी महिलाओं द्वारा खास करके खालिस्तानी बोलने पर सिख समाज ने खोल दिया बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। दरअसल बीजेपी इस पर शर्मिंदा है। बीजेपी ने कहा है कि हम शर्मिंदा हैं, हम इस बयान का समर्थन नहीं करते जो हमारे नेताओं ने दिया है। दरअसल आपको बता दें पश्चिम बंगाल के कुछ बीजेपी के नेताओं ने एक सिख को, पगड़ी पहने हुए सिख को खालिस्तानी बता दिया, जिसके बाद बंगाल में हंगामा मच गया और इसी मामले को लेकर अब बीजेपी ने सफाई दी है। बीजेपी का कहना है कि फ़िलहाल इस बयान में हमारा कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों ने इस बयान दिया है खास करके वो इस पर माफ़ी मांगे। बीजेपी ने कहा है कि फ़िलहाल हम इस बयान का समर्थन नहीं करते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जल्दी ही करेगी अपनी लिस्ट जारी। जी हाँ, इंडिया गठबंधन के अगेंस्ट अपनी लिस्ट जारी करने जा रही है बीजेपी। दरअसल आपको बताते चलें इस वक्त इंडिया वर्सेस बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। दोनों ही अपने अपने तरीके से चुनाव जीतने की दोस्तों होड़ में लगे हुए हैं। जहाँ एक तरफ बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि वो जल्दी ही लोकसभा सीट शेयरिंग पर चर्चा करने वाली है। सबसे पहले वो महाराष्ट्र से शुरुआत करेगी, लेकिन बताया जा रहा है शिवसेना और बीजेपी में बात नहीं बन पा रही है। जहां पर जो खास करके नई शिवसेना है, नई शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उससे बीजेपी का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। हो सकता है सीट शेयरिंग को लेकर इनके बीच में गहमागहमी हो सकती है, जहां पर बीजेपी ने इस बात की चिंता भी जताई है। आपको बता दें चले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़क गए तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बोले इस बार बिहार में बम्पर जीत होगी, लोकसभा में इंडिया की सरकार आने वाली है। दरअसल तेजस्वी यादव की जो रैली थी उसमें भीड़ का जमावड़ा देखने को मिला, जहां पर तेजस्वी यादव के लिए जन समर्थन उमड़ पड़ा। ऐसा लग रहा था बिहार में तेजस्वी यादव सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। अगर देखा जाए तो बीजेपी के को टक्कर देने वाले वहां पर सिर्फ तेजस्वी यादव ही थे, और अगर जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू पीछे चली गई है। लेकिन आपको बता दें चले कड़ा मुकाबला बीजेपी और तेजस्वी यादव में है, क्योंकि जेडीयू अब कहीं पर दिखाई नहीं देती नीतीश की पार्टी, क्योंकि अब सीधी टक्कर बीजेपी और आरजेडी में होती हुई नजर आएगी। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी ने जमकर ममता बनर्जी को घेरा, कहा पश्चिम बंगाल बन रहा है जंगल राज, तो ममता बनर्जी ने दिया पलटवार। दरअसल आपको बताते चले ममता बनर्जी ने बीजेपी के वार पर पलटवार कर दिया है। बीजेपी ने जारी किया था, जहां पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा
कि पश्चिम बंगाल जंगल राज है, यहाँ पर कोई भी पुलिस अधिकारियों को खुली छूट दी जाती है, जिसके ऊपर ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेर लिया। ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी वाले आते हैं यहाँ पर नफरत फैलाने का काम करते हैं और लड़कर चले जाते हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं इनको लोकसभा में मुंह तोड़ जवाब दूंगी, लोकसभा की सारी सीटें जीतकर बताऊंगी। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो लोकसभा में अपनी पूरी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। हालांकि आपको बताते चले, ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा मानी जा रही थी, लेकिन उनके इस बयान के बाद कि मैं 40 सीटों पर चुनाव लड़ूंगी, फिर से एक बार सरगर्मी तेज़ हो गई है। उधर बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरा और कहा है कि अब की बार बंगाल की जनता आपको वोट नहीं देने वाली, जिसके बाद खास करके पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और बीजेपी में दोनों में कांटे की टक्कर हो गई है। दिग्विजय सिंह ने सुनाई कमलनाथ की आवाज़, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। दरअसल आपको बताते चले, दिग्विजय सिंह ने कल कमलनाथ की आवाज़ सुनाते हुए कहा कि फिलहाल कमलनाथ कहीं पर भी नहीं जा रहा है, वो इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे हैं। इधर कमलनाथ का समर्थन करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये सब कुछ झूठ बीजेपी उड़वा रही है इस तमाम मीडिया से। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी जो है वही ये सब कुछ करवा रही है, और उसने ही जो है यहाँ पर लोगों को इस सब की, खास करके मीडिया को सुपारी दी थी, एक तरीके से उन्होंने ये बोल दिया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी ने काट दिया कई लोगों का टिकट। जी हाँ, आपको बताते चले इस बार लोकसभा में कई दिग्गज नेताओं को बीजेपी देगी झटका, बढ़ सकती है बीजेपी में कलह। दरअसल आपको बताते चले, जो लोग खास करके बीजेपी के समर्थक हैं, अब उसमें ही लड़ाई मच सकती है। बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के फैसला लेने के बाद कई दिग्गजों का टिकट कटने वाला है लोकसभा में, जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में आपको बताते चलें, इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती है कांग्रेस। बीजेपी में अगर टूट होती है तो बीजेपी में कई नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आपको बताते चलें लोकसभा के लिए अब तक बीजेपी ने हालांकि अपनी एक भी लिस्ट जारी नहीं की है। उधर समाजवादी पार्टी ने अपनी 3 लिस्टें जारी कर दी हैं, लेकिन आपको बता दें इंडिया गठबंधन ने भी अभी तक अपनी लिस्ट को जारी नहीं किया है। हालांकि इंडिया गठबंधन का जो हिस्सा है अखिलेश यादव, उन्होंने कई जगहों पर अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए किसान नेता राकेश टिकैत। कहा फिलहाल सरकार को हटा देंगे अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी तो। उनका कहना है किसानों को कोई जल्दी नहीं है, सरकार उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। यही नहीं, राकेश टिकैत ने बीजेपी पर ऊपर आरोप लगाया कि वो किसानों के साथ दोगलापन करती है, किसानों से वादा कर कर मुकर जाती है। राकेश टिकैत के इस बयान के ऊपर सोशल मीडिया यूज़र्स ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोगों ने समर्थन भी किया है तो कुछ लोग अगेंस्ट भी गए हैं। लेकिन आपको बताते चले, सरकार और किसानों के बीच की लड़ाई काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, जहां पर मामला काफ़ी गंभीर नज़र आ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल ईवीएम के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से पचा पेच। चुनाव आयोग बोला इस बार हम ईवीएम की तमाम जानकारी विपक्ष को देंगे। दरअसल आपको बताते चले, दिल्ली में तो नहीं लेकिन बिहार में जब चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान किया तो उसके बाद जो है काफ़ी घमासान मच गया। जहां पर चुनाव आयोग से ईवीएम के मुद्दे पर बात की गई तो चुनाव आयोग ने साफ कहा कि ईवीएम तो कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन जो इंडिया गठबंधन में उसमें बदलाव की मांग की थी, चुनाव आयोग का कहना है कि हम सारी जानकारी देंगे और अब की बार ईवीएम में कुछ बदलाव थोड़े बहुत करेंगे। लेकिन वो थोड़े बहुत बदलाव क्या हैं ये अब तक खुलासा नहीं किया गया है। और जो है इस इलेक्शन कमीशन की मीटिंग में ये साफ कहा गया कि फ़िलहाल ईवीएम तो हम नहीं हटने वाली। हालांकि इंडिया गठबंधन ने भी कहा था कि ईवीएम मत हटाओ, लेकिन आप थोड़े बदलाव कर दो ताकि जो पर्ची होती है वो बाहर निकल कर आए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर जंतर मंतर पर मचने वाला है हंगामा। किसान अपना ट्रैक्टर लेकर बढ़ रहे हैं आगे। दरअसल आपको बताते चले, किसान आंदोलन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। उधर सरकार ने 5वें दौर की बातचीत के लिए ऑफ़र दिया है, लेकिन किसानों का कहना है कि सरकार उनका टाइम वेस्ट कर रही है। आपको बताते चले, किसान और सरकार के बीच की बात बनेगी या नहीं ये तो आने वाला वक्त बता देगा, लेकिन अभी मामला काफ़ी गरमाया हुआ है, जहां पर एक चीज़ साफ़ हो जाती है कि सरकार किसान काफ़ी परेशानी से गुजर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, फिलहाल अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक कर हमें सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो दोस्तों लाते रहें जो आपको सपोर्ट पहुँचाएँ।